हाँ बोलो। हम वैसे आप मतलब लॉग टेबल से कैसे वैल्यूज निकालते हैं वो आप बताएंगे? वो बेटा मैथ्स टीचर से कंसल्ट करो। ओके। ठीक है, मेरे को जो आता है मैंने सिर्फ उतना बता दिया, मेरा काम इससे चल जाता है, मतलब मुझे आज तक लॉग टेबल की जरूरत नहीं फील हुई। ठीक है, बाकी इट्स सम आर्ट ऑफ मैथ्स एंड मे बी इट विल बी डन इन क्लास 11th or 12th, I don't know where, so you have to consult them, but otherwise we do it like this and we are not facing any kind of difficulty. Fine. So now let us do vice versa. अभी मैंने तुमको H पॉजिटिव आयन से pH निकालना सिखाया, तो उल्टा भी तो करना हो सकता है, मतलब सपोजिंग कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl solution of pH 9 of pH let us take 4.5. अब बताओ कैसे करें? ठीक है, तो pH ये दिया हुआ है, दैट मींस pH किसके लिए स्टैंड होता है? ये इसके लिए स्टैंड होता है, so that means minus log of H positive ion is equal to 4.5 according to the question. ठीक है, so positive sign को उधर ले जाएं, इस साइड ले जाए, negative sign को इधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा? This will be also negative only ना, from taking from the left side. And log को जब हम opposite side ले जाते हैं तो हम उसे लिखते हैं एंटी लॉग। और यू कुछ बुक्स में तुम्हें ऐसा लिखेगा लॉग इनवर्स ऑफ माइनस 4.5। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, विदाउट यूजिंग अ लॉग टेबल, फाइन हाउ टू फाइंड एंटी लॉग, क्योंकि लॉग निकालना तो आ गया ना, लॉग निकालना आ गया। यस मैम। थोड़ा थोड़ा आया, बाकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आ जाएगा। इट्स जस्ट लाइक मैथ क्वेश्चंस, तो जितना मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। बट एंटी लॉग देखते हैं कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यही होगी, हो गया कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग कैसे करना है। एंटी लॉग, सो देखो एंटी लॉग ना दो तरीके के आएंगे, या अगर पहली चीज इफ यू हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, फाइन, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे निकालना होता है एंटी लॉग ऑफ प्लस 4.5, एंटी लॉग ऑफ प्लस 4.5, तो हम कैसे करते हैं? देखो इस नंबर के दो पार्ट्स हैं, देखो एक डेसिमल से पहले वाला और एक डेसिमल के बाद वाला, चेक करो। ठीक है, सो जो बिफोर द डेसिमल होता है, बिफोर द डेसिमल वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट गोज इन द पावर ऑफ 10, goes in the power of 10, मतलब क्या हो जाएगा? This will be equal to what? Yes, that will result in 10 raised to the power 4. फाइन। और जो डेसिमल के बाद वाला पॉइंट होता है, which is just after the decimal 0.5, तो इसको हम लिखेंगे log x, एक नंबर लो जिसकी वैल्यू आए 0.5। सो कैन यू गिव मी, अब क्या करो, इससे छोटा वाला प्राइम नंबर ढूंढो, that means what? That means x is equal to, इसको हम सॉल्व करेंगे अपने मन में, एंड दैट मीन्स किसका लॉग 0.5 आता है या उसके नियर बाय आता है 3, सो दैट मीन्स एंटी लॉग ऑफ 4.5 is equal to 3 into 10 raised to the power 4। और इसको वेरीफाई करने के लिए 30,000 का जरा लॉग लेके देखो 4.5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी तुम्हारा होमवर्क होगा, तुम चेक करना कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है मैम, एक बार प्लीज एक बार और समझा हाँ, तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है उसको 10 की पावर में ले जाओ। ठीक है, डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है उसका ऐसा नंबर बताओ कि उसका जो वैल्यू है वो उस नंबर के इक्वल आए। ओके, समझ गए। ठीक है, मतलब जस्ट लाइक यू राइट 4 प्लस 0.5, अब किस नंबर का लॉग 4 होगा? 10 रेज टू दी पावर 4 का लॉग 4 होगा कि नहीं होगा? उल्टा जाना है ना, कौन से नंबर का लॉग 4 आएगा? लॉग 10 रेज टू दी पावर 4 ले लो तो 4 आएगा, और लॉग 3 ले लो तो 0.5 आ जाएगा। तो हम उल्टा कर रहे हैं इस बारी। तो अगर हाँ
हम लेकिन 3 into 10 to the power 4 का log लेंगे तो -4.5 आएगा। कैसे -4.5 आएगा भाई? माइनस लॉग थोड़ी ना लेना है, प्लस लॉग लेना है। पीएच थोड़ी ना बोला है मैंने निकालने को, सिंपल लॉग Yes, लेने को बोला है। माइनस okay, लॉग नहीं लेना है, लॉग लिखा है बेटा। ठीक है? तुम नेगेटिव लिए जा रहे हो, वो सिर्फ पीएच के टाइम यूज किया जाता है। चेक करो ये 4.5 आया कि नहीं आया, अब चेक करो जरा। फाइन। अब देखो ये केस हमारे लिए रेयरली यूज होने वाला केस है, क्योंकि हम लोग हर टाइम क्या यूज करने वाले हैं? व्हाट आर यू गोइंग टू यूज ऑलवेज? माइनस। माइनस ऑफ लॉग। ठीक है, तो हमें ये वाला टेक्निक ज्यादा सीखना है, क्योंकि हमारे पास तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। ठीक है, और ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप को इन्वॉल्व करता है। नाउ व्हाट इज दैट? सो सी अगेन, इफ आई हैव माइनस लॉग ऑफ 4.5, इसका मुझे एंटी लॉग लेना है। फाइन, अगेन आई हैव टू नंबर्स। व्हाट टू नंबर्स? -4, one is before the decimal and one is after the decimal. Can you see 2 point numbers? ऐसे ब्रेक डाउन तो कर ही सकते हो। मैम ये -3.5 हो जाएगा। नहीं 0.5 होगा, भी होगा ना मैम नहीं माइनस? होगा, नहीं होगा। ठीक है, लेट मी कंप्लीट। सो कभी कभी ज्यादा भागना भी बहुत हो जाता है। देख लो 3.5 तो नहीं आएगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर। ये इस टाइप का नंबर आएगा। अब क्या करना है, जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है उसमें क्या करना है, यू हैव टू ऐड -1 टू इट। ओके, दैट मीन मैम वो -0.5 होगा। बेटा मैं कर लूं या तो आप आकर के मेरी जगह ले लो। नो फाइन। मैम आपने प्लस लिखा था ना अंदर। Yes, because multiplication sign become, when you take log, multiplication is converted into addition ना। मैम वो ओके -4 यस -0.5 हो जाएगा ना, यस मैम ये बोल रहा था। अंदर ब्रैकेट के माइनस। नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने, तुम मतलब अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको स्किप करो। सिंपल याद रखो, एक डेसिमल से पहले वाला नंबर है और एक डेसिमल के बाद वाला नंबर है, इतना तो याद रख सकते हो। यस मैम। ठीक है, अब बताओ डेसिमल से पहले क्या है? -4। बस अब मत कंफ्यूज हो। मतलब मैं तो तुम्हें ये बता रही थी कि मल्टीप्लिकेशन जो था वो एडिशन में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए मैं ऐसा लिख रही थी। सो जो डेसिमल बिफोर डेसिमल वाला नंबर है, बिफोर डेसिमल, ठीक है, दैट इज -4। अब इसको जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है। एक्स्ट्रा स्टेप क्या करना है? इट विल बी रिटन एज 10 रेज टू द पावर -4 एंड देन -1। मतलब यहाँ पर लिखने वाले हैं 10 रेज टू द पावर -4 और इसके साथ में एक और हमें -1 ऐड करना है। ठीक है, कैन यू फॉलो दिस? यहाँ एक्स्ट्रा स्टेप क्या किया, ये समझ में आया? तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 रेज टू दी पावर -5। और मैं इसको थोड़ा चेंज कर रही हूँ। क्यों चेंज कर रही हूँ, तो मैं अभी रीजन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 4.7 है, अब जो बचा है 0.7, अब तुमने -1 यहाँ ऐड किया, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया है, तो क्या करना पड़ेगा, एक माइनस इसको वो +1 भी तो लाना पड़ेगा इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। ये -1 एक्स्ट्रा लेके आए हो, तो फॉर इक्वालिटी टू मेंटेन हमें +1 भी तो लाना पड़ेगा। यस और नो? ये -1 एक्स्ट्रा Yes, है, ma'am. तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें एक +1 लाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, वील राइट वो +1 हम यहाँ लाए एंड वी विल राइट +1, ओके, यस वेरी गुड, +1 एंड देन -0.7। तो बोलो क्या नंबर बचेगा अपने पास? 0.3. Now you have to imagine, now you have to do it like this, log x is equal to not 0.7 जैसे पहले डायरेक्टली करते थे, log x will be equal to 0.3. ओके, एंड व्हाट, कौन सा नंबर होता है जिसका वैल्यू log 2? ठीक है, और अब मेरा जो फाइनल नंबर आ गया log इनवर्स ऑफ 4.7, इन दोनों को क्लब करो, क्या नंबर हो जाएगा?
2 into 10 to the power minus 5. Yes. Now you check yourself. That is a part for you. कि तुम इसका log लो जरा. Log 2 into 10 raised to the power minus 5 का log लो. तो देखो क्या आ रहा है. देखना 4.7 आ रहा हो. तो यहाँ हमें क्या करना है, जो भी डेसिमल से पहले वाला नंबर है उसमें एक -1 करना है, बाद वाले नंबर में +1 करना है, और फिर इमेजिन करना है या सोचना है कि अप्रोक्सीमेटली जो बच रहा है उसका नंबर क्या हो. ठीक है. सो यहाँ पर बताओ कैसे करेंगे. यहाँ पे हमें इसका एंटी लॉग लेना है. तो हम क्या करें, डेसिमल से पहले वाले नंबर को क्या करें. -4 minus 1. Yes, it will become -4 -1 and then इस वाले नंबर को क्या करें, log x is equal to 1 minus 0.5. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे. टेल मी x की वैल्यू क्या होगी. 3 into 10 to the power minus 5. log x will be 0.5. 0.5 किसका होता है, 3. So क्या हो गया 3. हमारे H positive ions is going to be 3 into 10 raised to the power -5. पहले वाले नंबर को -1 करो, उसमें एक डिजिट ऐड करो, बाद वाले नंबर में उसको सब्ट्रैक्ट करके देखो और इमेजिन करो किसका लॉग आएगा. ओके. ठीक है. तो वाइस वर्सा क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं लेकिन आ सकते हैं, और बाकी भी क्वेश्चंस में कई बार एंटी लॉग यूज कम करोगे, लेकिन कभी यूज करने को आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए, rather than panicking in the situation. Now एक और क्वेश्चन दे रही हूँ. So calculate the pH of solution made by mixing supposing 400 ml of NaOH, sorry, 400 ml of 0.1 m NaOH and 100 ml of 0.1 m HCl. बताओ कैसे करोगे. I'm giving you time, solve it out. Anyone? अच्छा मुझे स्टेप्स बताओ. मैम पहले दोनों के मोल्स Very निकाल good. लेंगे. Very good. उसके बाद हम रिएक्शन लिखेंगे. उसके बाद देखेंगे मैम कि लिमिटिंग एजेंट Very कौन good. है. Okay. मैम उसके पहले बाद देखेंगे मैम स्टोइकियोमेट्री कि यूज किसके करेंगे. मोल्स बच Yes. रहे हैं. ये जिसके मोल्स बचेंगे वैसा हाँ, होगा ये सोल्यूशन. स्टोइकियोमेट्री यूज करनी पड़ेगी. I don't know कितना है तुमने बोला. 11. Let us check. So what are the moles? Moles निकालने के लिए मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे. याद आया, we were doing this thing. यस मैम मिली मोल्स आएंगे अगर इसमें ml सभी. है तो वो मिली मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो NaOH के कितने मोल मिली मोल्स हैं, 40. ओके. एंड इसके कितने हैं, 10. 0 0. दिस इज एक्टिंग एज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस इज एक्टिंग एज द एक्सेस रिएजेंट. फुल डिसोसिएशन होगा क्योंकि हमें रिएक्शन में दिया नहीं है, और विदाउट, जब तक हमें दिया ना हो तब तक हमें पता भी नहीं चलता है. ठीक है. और हमने वैसे भी पढ़ा था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, ग्रुप 1 का है, एंड मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस. तो आफ्टर रिएक्शन क्या होने वाला है, ये होगा. यस मैम. That means base is left. Base is left. That means what will be the nature of the resulting solution? खुद से बताओ. बेसिक. अगर बेसिक होगा तो हमें एक तो हिंट मिल गई कि हमारा जो सॉल्यूशन है इट विल बी पीएच. इसका क्या आने वाला है आंसर में, Greater than 7. 7. Greater तो than. अभी तक क्या होता था, तुम्हें डायरेक्ट मोलैरिटी दी होती थी, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट यूज करवा रहे हैं. सो टेल मी व्हाट विल बी द कंसेंट मोलैरिटी ऑफ NaOH. हु कैन फाइंड, क्या होगी मोलैरिटी, जरा बताओ NaOH की.
हम 30 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे। हम 3/50। यस यस, मैम, वेरी गुड, यही मुझे देखना था। You will do 3/50। full volume, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम टोटल। पूरा लेना यस पड़ेगा। यस, सो इट विल बिकम 30 डिवाइडेड, यहाँ मेजॉरिटी लोग मिस्टेक करते हैं, गुड यू पीपल नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो देखो, मिली मोल्स अपॉन ml, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मिली मिली चीज, एंड वो मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 3/50, ठीक है। अब अगर तुमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसके लॉग निकालने में डिफिकल्ट, निकाल सकते हो लेकिन डिफिकल्टी आएगी। मुझे 3 और 5 का निकालना आता है, तो मैं इसको फर्दर कन्वर्ट नहीं करूंगी। I'll not do it. If you are pro, you can go for it. Now, अब बताओ हमें OH माइनस आयंस कितने मिलेंगे यहाँ से? 3/50 3/50 मिलेंगे। एक्टिव मास उसका यही होगा। वाटर का कंसिडर करें या निग्लेक्ट करें? नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट करें। देखो वही चीज है, बाकी सब वैसे ही चलेगा। तो अब हमारा POH का वैल्यू निकालना है, दैट विल बी माइनस लॉग ऑफ, क्या लिखें? log 3 minus log 50. यस, माइनस लॉग 50। लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5. एंड लॉग 0.5। 50, अभी किसी ने पूछा था ना 10 के ऊपर वाले लॉग्स हम कैसे करेंगे, तो अब खुद से करो। log 5 प्लस log 10, log 5 क्या होता है? 0.7, log 10 1, ठीक है। आइडेंटिटी सिखाई गई है ना लॉग की, उसी को यूज कर लो, मतलब मेरा तो उससे चल जाता है काम। सो नाउ डू इट, 1.7 माइनस 0.5 करोगे तो कितना आएगा? आई थिंक, 1.2. एंड देन pH इज हाउ मच? 12.8. 12.8, that is representing it is basic. तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो समझ पाओगे कैसे करना है, यस मैम। ठीक है। और अगर ऐसा आ गया कि ये भी HCl दिया, ये भी HCl दिया, तब क्या करते? तो दोनों के H पॉजिटिव आयंस लेते और दोनों को ऐड कर देते। ऐड कर देते, कोई रिएक्शन नहीं होती। वहां दिया, अगर दोनों बेसिस दिए होते या 3 बेसिस देते तो सबके OH या H लेते और उन सबको ऐड कर देते, फिर रिजल्टिंग H पॉजिटिव आयन वॉल्यूम को भी टोटल कर करके उसकी कंसंट्रेशन लेते और फिर pH निकालते। बट ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा वैसा करा दिया, जिसमें क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो हमें देखना पड़ेगा क्या बच रहा है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता जिसमें ये भी नहीं बचता, ये भी नहीं बचता, तो हम क्या लिखते हैं उसका pH? 7 7 न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल हो जाता। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आते हैं बाई चांस तो कर पाओगे अभी? Yes, यस मैम। यस मैम। yes, ma'am. कमिंग टू क्लास 11th, हमें क्या पढ़ना है बेसिकली क्लास 11th ऑनवर्ड्स में? तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वी विल बी डीलिंग विथ equilibrium. रिवर्सिबल रिएक्शंस। Equilibrium means we will be dealing with strong electrolytes or weak electrolytes. Weak वीक electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। Weak electrolytes. And weak electrolytes क्यों होते हैं? Because they start showing what? रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन। सो देखो, बेसिक बोला जाए तो क्लास 11th का सिलेबस अब स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो किया वो एक तरीके से एक गैप को ब्रिज करने की कोशिश करी है कि तुम सबको लॉग आना चाहिए। कुछ लोगों को आता था क्योंकि तुम लोग बहुत प्रॉपर्ली आंसर कर रहे थे, कुछ को नहीं आता था, तो वो मुझे गैप को ब्रिज करना था। कुछ लोगों को pH के बारे में पता था, कुछ को नहीं पता था, तो वो जो गैप बिल्डिंग था वो चल रहा था। अब रियल में यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा चीजें जो किसके साथ रिलेटेड होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन शो करने लगती हैं, 100% डिसोसिएशन नहीं हो पाता है, तो उसको मैम रिवाइव कर सकते हैं क्योंकि फिर थोड़ा टाइम बचा है। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर किसने इनको स्टडी किया था? The person who studied all these things, उसके हिसाब से मूव कर दे, that is called as Ostwald's law of dilution. Law of dilution. Now what is Ostwald's law of dilution? वो देखते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली कर लोगे क्योंकि तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है। नाउ डू इट योरसेल्फ। सपोजिंग मेरे पास एक HA दिया हुआ है and it is a weak acid. Weak acid मैंने लिख दिया, इसका मतलब यहाँ सिंबल क्या बनेगा? रिवर्सिबल का 2 आर, ठीक है, एक्वस हो जाएगा। एंड दैट मीन्स ये हमें क्या देगा? H पॉजिटिव आयन, मतलब ये मोनोबेसिक एसिड है,
and A minus ion. Now supposing मैंने initially if I start with 1 mole per liter, तो क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट हो सकती है? Can this reaction be ever complete? No, ma'am. No, it will No, never ma'am. be complete. And so that means how much amount of HA will be left after the equilibrium? How much? Ma'am, 1 minus ma'am, if alpha. alpha is dissociated, then Yes. 1 minus Very alpha. good. हाँ, वही पूछना था. If alpha is the degree of dissociation, so you will say कि 1 minus alpha will be left behind. ये तो तुम्हें करना आता था? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नहीं. अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 मोल पर लीटर के साथ ही चलो. कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन हो ही सकती है एसिड की, तो हम जनरलाइज करते हैं इसको. नाउ सपोजिंग इफ आई स्टार्ट विथ C मोल्स पर लीटर, तो टेल मी आफ्टर इक्विलिब्रियम कितना बचेगा? C minus alpha. C1 minus alpha. C, when you were taking 1 mole of HA, तो how much was getting dissociated? Alpha got Ma'am, C dissociated. alpha हो जाएगा. C One minus minute, C beta, alpha. 1 minute. 1 alpha got dissociated. If I am taking C moles, so how much will be dissociated? C alpha. C C alpha. alpha. C alpha. Very good. अभी ठीक है. This much will be dissociated. So how much was left? इतना चला गया. C minus C alpha. 1 minus alpha was left behind. So यहाँ पे कितना बचा रह जाएगा? Isn't it? जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ C1 minus alpha. Can I write like this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. राइटिंग लाइक दिस. ठीक है, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हम हमेशा 1 मोल लेकर के ही चले. अब ये बताओ ये कितना मिलेगा हमें? तो देखो 1 मोल C लेते थे alpha. तो अल्फा मिलता था, तो C मोल्स ले रहे हैं तो कितना मिलेगा? C मोल्स एंड C alpha. कैन यू गेट इट? Yes ma'am. Yes, ma'am. अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन जो उसकी फाइनल स्टेज होती है जहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है, वहां के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? For this stage at equilibrium, what do you write? Equilibrium constant. Yes, so write the equilibrium constant at equilibrium. We will write the equilibrium constant. Okay, so let us write. How do you represent equilibrium constant? Kc और Kp. K लिखते हैं सिंपल पहले. हाँ, K यहाँ पे K यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA. ऐसे लिखना पड़ेगा. चेक करो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब HA को 1 ट्रीट करें या ना करें, ये तुम बताओगे. जैसे वाटर के केस में उसको 1 No, ma'am. नहीं, Ma'am, क्योंकि aqueous है वो. एक्वस है, इसकी कंसंट्रेशन होगी. ठीक है, इट इज नॉट प्योर वाटर जैसे था, प्योर नहीं है, इम्प्योर है. सो अब इनकी वैल्यूज पुट करो. और ये किसके लिए यूज कर रहे हो? एसिड के लिए. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक छोटा सा A लगा देते हैं. व्हाई डू यू राइट दिस A? Constant for acid. To represent acidic. हम acid की representation. अब ये क्या हो रहा है, इसमें भी तो डिसोसिएशन हो रहा है एसिड का. जैसे वहां डिसोसिएशन हो रहा था वाटर का, तो यहाँ पे तो डिसोसिएशन हो रहा है एसिड का. सो दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड. कैन यू गेट द रीजन व्हाई डू यू कॉल इट एज दिस एंड व्हाई डू वी यूज अ सिंबल A? Yes ma'am. ठीक है. Yes, अब ma'am. इसको अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो क्या आ जाएगा? C अल्फा डॉट C अल्फा एंड C1 माइनस अल्फा आएगा. वैल्यूज पुट करो. H पॉजिटिव आयन इक्विलिब्रियम पे कितना है? This, A minus is this and this. Isn't it? Ma'am. Yeah. Ma'am, तो